मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस। 4 काइनेमेटिक इक्वेशंस को हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे। ये आपके बोर्ड और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ नीट की तैयारी करते हैं या जेई की तैयारी करते हैं, आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, टारगेट बैच में है, तो आप डेरिवेशंस पे फोकस ना कीजिए, आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे फोकस कीजिए। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आपको बोर्ड का भी एग्जाम देना है, स्कूल का एग्जाम देना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस। मेरा नाम निशांत कुमार है। आप यूट्यूब पे मुझे मिस्टर आईआईटी द फिजिक्स लवर के नाम से जानते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन ड्राइव होता है वो बेसिकली v, t और s के रिस्पेक्ट में ड्राइव होता है, वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, राइट। एक बार हमें v और t के बीच में रिलेशन देखना है, एक बार v और s के बीच में रिलेशन देखना है, और एक बार t और s के बीच में रिलेशन देखना है। जब हम v और t के बीच में रिलेशन देखेंगे तो नंबर 1 फॉर्मूला आएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप इसको 9th क्लास से ही यूज करते आए होंगे। सेकेंड नंबर में जब आप t और s के रिस्पेक्ट में देखोगे तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। थर्ड नंबर में जब आप v और s के रिस्पेक्ट में देखोगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आएगा, राइट। पर इसके अलावा एक चौथा फॉर्मूला भी होता है जिसको हम बोलते हैं एस एन इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। इन चारों फॉर्मूलों को हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे, राइट। वीडियो में बने रहें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक और प्रूफ करना सीखें कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं। रटना नहीं है, बस सीख लेना है आपको। तो नंबर 1 फॉर्मूला उठाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नंबर 1 v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें आप जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी अपॉन टी लिख सकते हैं। यहीं पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी को v2 माइनस वी1 अपॉन टी लिख सकते हैं। और यही v2 जो होता है वो v होता है, v1 जो होता है वो u होता है अपॉन टी। गौर फरमाओ जरा, a इज इक्वल टू, या ऐसे लिख लो, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया, और यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। प्रूफ्ड। कितना आसान है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड नंबर प्रूफ करते हैं वो। सेकेंड नंबर है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम क्या करते हैं, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ के बारे में तो अभी हमने स्टडी नहीं किया है, पर स्टडी कर लेंगे। आप हमारे साथ समझने की कोशिश कीजिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया हमने, ठीक है, और इसमें एक ऐसे लाइन खींच दिया। अब जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। कर्व तो यही है ना, इस कर्व यानी कि इस लाइन के नीचे का टोटल एरिया आएगा। तो इस नीचे का टोटल एरिया ऐसे हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेना। देख रहे हो, 2 पार्ट्स में एरिया डिवाइड हो रहा है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने बोला कि जो ये वाला पोजीशन है, यहाँ पे एक कार यहाँ से O पॉइंट से ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया और इस पोजीशन पे पहुँच गया। तो हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्प्लेस वो है वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी, और ये वाली जो वेलोसिटी है वो u है। तो ज़रा गौर से बताओ कि अगर हम v में से u को घटा दें तो ये निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू। आसान है। अब o ये है, इसका नामकरण कर देते हैं o a b c d, ऐसे लिख सकते हैं। एरिया अंडर कर्व यानी कि ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइम t होगा, और ये कितना है u, तो u इंटू टी। अरे ताऊ, यही होता है ना टाइम, और ये क्या है वेलोसिटी है। हाइट इंटू ब्रेथ, ये हो गया u इंटू टी,
प्लस ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस कितना है टी, टी इंटू हाइट कितना है v माइनस यू, v माइनस यू। यहाँ लिखते हैं साइड में, गौर फरमाए s इज इक्वल टू अपने पास है ut, यानी कि जो s इज इक्वल टू ut लिखना था उसका काम हो गया। अब कुछ इसमें छेड़छाड़ कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। ut प्लस अपने पास है v माइनस यू इंटू टी, और यहाँ पे हाफ लगा हुआ है। जरा गौर से देखो, यहाँ पे एक t से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो काम अपना हो जाएगा। v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये टी टी मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर हो जाएगा, और v माइनस यू बाई टी क्या है, एक्सेलरेशन है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ हो गया। आया समझ में? ऐसे होता है। कैमरा ठीक से काम कर रहा है? यस। थोड़ा सा ऊपर वाला छूट गया है, तो कोई बात नहीं, उतना मैनेज कर लेना। प्रूफ हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इसको मिटाएंगे और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्रूफ करेंगे। अब थर्ड नंबर इक्वेशन प्रूफ करना है हमें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलो प्रूफ करते हैं इसको। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2, इतना तो हम जानते ही हैं। और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी तो होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो s अपॉन टी और ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं s अपॉन टी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2, यहाँ से s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, यहाँ से t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में चिप डालो। इक्वेशन नंबर 2 यानी कि t की वैल्यू उठाओ, यहाँ डाल दो, तो यहाँ डालने पर s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस यू बाई 2, v प्लस यू बाई 2 इंटू यहाँ पे v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू अपॉन ए हो गया। तो ये हो जाएगा, नीचे तो 2a हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, v स्क्वायर माइनस यू वी प्लस यू वी और माइनस यू स्क्वायर, यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा, और s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से निकल गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो जरा गौर से, ये है, ये जो इक्वेशन बना हुआ है वो s एंड v के बीच में रिलेशन निकला है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, जब भी आपको एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दिया हो, टाइम वगैरह ना दिया हो, तो आप ये लगा सकते हो, और जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हो तो आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो, राइट। ठीक है, इसको नोट करें, देख लो आसान है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as ये हो गया, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as यहाँ पे है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रूफ करते हैं। आसान सा लेक्चर है ये वाला, कुछ खास नहीं है इसमें। पर ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कई बार, मतलब बोर्ड के तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में कई बार आता है ये वाली चीज़। 4th नंबर में देखते हैं, अपने को प्रूफ करना है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। यहाँ पे जो एस एन है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, यानी कि एट t इज इक्वल टू, मान लिया 10th सेकेंड, पता 10th सेकेंड दिया हुआ है, तो आपको 1 से लेकर के 10 तक नहीं पता करना है, आपको पता करना है कि 10th सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है।
जब गाड़ी यहाँ से चलना स्टार्ट की तो 10वें सेकंड पर गाड़ी कहाँ पहुँची है, उस टाइम पर उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आपको ये नहीं निकालना है कि 0 से लेकर के 10 के बीच में कहाँ पहुँची ना, 10th सेकंड पे, nth सेकंड मतलब 10th सेकंड पे, ठीक है। तो ये होता है, ये वाला चीज़ ध्यान रखना। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। देखो बच्चों, हमें पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर nth सेकंड की बात किया हुआ है, यानी कि टाइम t को t ना बोल के n बोला हुआ है, तो रिप्लेस कर दो। एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। कुछ नहीं हुआ है, t को n से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ n आ गया, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, जहाँ जहाँ n आया है वहाँ पे n माइनस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ ए n माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक नोट करिए, जरा 1 मिनट में पानी पी लो। चलो आ जाओ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, 1 माइनस 2 कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 को। तो एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, यहाँ से हम RHS को कंसीडर करते हैं, अब LHS को रहने दो। तो ये हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको अंदर कर दो, ये क्या हो जाएगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस, इसको अंदर भेज दो अब, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए इंटू 2n, इतना हो जाएगा। गौर से देखो ज़रा, इस माइनस साइन को अंदर भेज देते हैं। तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू और माइनस हाफ ए एन स्क्वायर और हाफ ए एन स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2a और माइनस 1/2a प्लस हाफ 2an, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। देखो ज़रा, un से un कैंसिल हो रहा है, हाफ ए एन स्क्वायर और हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में है। हम इसको मिटाएंगे, अब ज़रा लेफ्ट साइड वाला मिटा देते हैं। यहाँ से हम कर सकते हैं एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू, क्या बचा देखो ज़रा, बचा u, ये u और ये बचा, पहले इसको लिखते हैं हम, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, इसको लिखते हैं हम, क्या बचा हमारे पास प्लस ए एन और उसके बाद यहाँ क्या बचा माइनस हाफ ए, माइनस 1/2 इंटू ए। तो ये हो जाएगा, u को तो u रहने दो और यहाँ पे 2 LCM ले लो, तो 2an माइनस बच जाएगा a यहाँ पे। तो अपने पास क्या हो गया, u को u रहने दो अब प्लस। ज़रा गौर से देखो, Sn में से Sn माइनस 1 घटाएंगे तो Sn ही बचेगा, बहुत बड़ा में से 1 घटा दोगे तो उतना ही बचेगा। u प्लस, यहाँ से हम क्या करते हैं a/2 को बाहर निकाल लेते हैं, a/2, ये a और ये 2 को बाहर कर दो, तो क्या बच गया अंदर
अंदर बच गया a2n और यहाँ पर -1। देखो Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये हो गया u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये हो गया प्रूव्ड। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन चारों फॉर्मूले को आपको स्कूल के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए आ सकता है। और इन फॉर्मूले को अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो, अगर आप सिर्फ नीट और जेईई की तैयारी करते हो, तो इनके डेरिवेशंस ना देखो, आपको सिर्फ रिजल्ट्स याद होने चाहिए। उन रिजल्ट्स को यूज़ करके आप न्यूमेरिकल बनाओगे काइनेमेटिक्स में। और भी आगे बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जिनमें काइनेमेटिक्स का यूज़ करके आपको न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, काइनेमेटिक इक्वेशंस का यूज़ करके। ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।